एवरीवन, सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे बच्चों आप सब लोगों का स्वागत है। सिग्मा परिवार का आप एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आज हम कैलेंडर पार्ट 2 यानी रीजनिंग का एक टॉपिक हमने शुरू किया था कैलेंडर, और जिसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं। जिस बच्चे ने वो नहीं देखी है प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें, तभी दूसरी वीडियो देखने का आपको बेनिफिट है। तो आज हम कैलेंडर पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम कैलेंडर के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में करा दिए थे, अब दूसरी वीडियो में मैं 4 से 5 क्वेश्चन और कराऊंगा और कैलेंडर में 8 से 10 सवाल ही बनते हैं। अगर आप लोग ये कर लेंगे तो नए क्वेश्चन भी आप लोग कर पाएंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि अगर कोड याद करने में आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं एक छोटी सी कहानी बना दूंगा ताकि ये कोड आप लोग ना भूले। तो उसी कहानी से मैं शुरू करता हूं। देखिए बच्चों, जनवरी का कोड आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जनवरी साल का कौन सा महीना होता है? पहला महीना। पहला महीना तो कोड भी पहला यानी कि 1। फरवरी, अब हिंदी में मैंने क्या लिख दिया? 4वरी। एक्चुअली आप लोग कभी जो बंगाली लैंग्वेज होती है उसको आप सुनना तो वो चीजों में ओ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में फरवरी कैसे लिखेंगे? फरवरी, लेकिन बंगाली में उसको क्या बोला जाता है? फरवरी। आपने रोशगुल्ला सुना होगा, इसी तरह से फरवरी को वो क्या बोलेंगे? फोरवरी। तो 4 से आपको याद रह जाएगा कि फरवरी का कोड क्या था? 4, क्योंकि जैसे ही आप मन में फरवरी बोलेंगे तो आप 4वरी एकदम से रिमाइंड करेंगे कि सर ने 4वरी बोला था और 4 उसका कोड हो गया। ठीक है। फिर मार्च, मार्च को मैंने कैसे लिख दिया हिंदी में? मार 4। बच्चों मार्च का जो महीना होता है, इस बार तो कोरोना का महीना था, लेकिन जनरली वो एग्जाम का महीना होता है, और एग्जाम में जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो उनके मम्मी पापा उनके कान पे 4 लगा देते हैं, इसलिए मार्च को हमने क्या कह दिया? मार 4, और इसका कोड क्या हो गया? 4। तो देखो जनवरी पहला महीना, फरवरी 4 और मार 4, तो मार्च का कोड भी क्या हो गया? 4। उसके बाद अप्रैल में, अप्रैल कौन सा महीना होता है जिसमें 1 तारीख को हम एक दिन मनाते हैं? अप्रैल फूल। एक्चुअली ये अंग्रेजों का दिन है, पर हम भी कोई बात नहीं मना लेते हैं। अप्रैल फूल, और फूल में देखो आपको क्या दिख रहे हैं? डबल जीरो, और डबल जीरो की बजाय हम एक ही जीरो का इस्तेमाल करेंगे, तो कोड क्या होगा? अप्रैल फूल। फूल से याद रखना 0, क्योंकि हम मूर्ख बनाते हैं किसी का जिसको हम 0 समझते हैं। उसके बाद मई। अब बच्चों मई की आवाज कौन निकालता है? बकरी, और बकरी के सींग कितने होते हैं? 2। ठीक है। मई की आवाज कौन निकालता है? बकरी, और बकरी के सींग कितने होते हैं? 2। तो मई का कोड क्या हो गया? 2। उसके बाद जून, सबसे ज्यादा गर्मी का महीना कौन सा होता है भारत में? जून। और गर्मी के महीने में सबसे अच्छी चीज क्या होती है? पानी, जो कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है। तो गर्मी के महीने में हमें कहा जाता है कि हमें 5 लीटर पानी रोजाना जरूर पीना चाहिए। तो जून के महीने में बहुत गर्मी होती है और हमें 5 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए। अब देखिए, बोर्ड पे देखना बंद कीजिए और मेरे साथ दोहराइए। जनवरी पहला महीना, फरवरी 4, मार 4, तो कोड 4 हो गया। अप्रैल फूल, फूल में 0 थी। मई बकरी की आवाज, और बकरी के 2 सींग होते हैं। और जून में बहुत गर्मी होती है, 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। तो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल 0, मई की आवाज बकरी 2 सींग कोड 2, और जून में बहुत गर्मी होती है तो हमें 5 लीटर पानी पीना चाहिए। उसके बाद देखिए जुलाई। जुलाई में हिंदी में जे को क्या लिखेंगे? ज, और ज से क्या बनती है? अगेन 0। ज से जुलाई, ज से 0, और उसका कोड भी क्या हो गया? 0। फिर अगस्त के महीने में भारत को क्या मिली थी? आजादी। अगस्त में इंडिया फ्री, तो कोड 3। फ्री से याद रखेंगे 3। अगस्त इंडिया फ्री, कोड 3। सितंबर, अब सितंबर में मैंने लिखा टीचर बर्थडे। अब टीचर बर्थडे मतलब टीचर का बर्थडे तो 5 सितंबर को होता है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म दिवस टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में 5 सितंबर। पर ये टीचर बर्थडे कौन? भाई आपको रीजनिंग कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। और मेरा बर्थडे सितंबर में 6 तारीख को आता है,
तो विश करना मत भूलना, आने वाला है, ठीक है ना। सितंबर टीचर बर्थडे, जिसने आपको कैलेंडर पढ़ाया उसका बर्थडे सितंबर में 6 तारीख को आता है। या ऐसे भी याद रख लेना कि एस से सितंबर और एस से 6। अब एस से तो 7 भी होता है, पहले क्या होता है 6, ठीक है। तो सितंबर 6, या तो टीचर का बर्थडे याद रखना, या एस से पहले क्या होता है 6 होता है। इसी तरह से अक्टूबर में क्या दिख रहा है ओ, और ओ से क्या बनता है 1 बनता है। अक्टूबर में ओ और ओ से एक ही अल्फाबेट बनता है 1, ठीक है। उसके बाद नवंबर, बच्चों नवंबर और दिसंबर होते हैं सर्दी के महीने। नवंबर में कम सर्दी होती है, तो अगर हम 4 कपड़े भी पहने तो काम चल जाएगा। दिसंबर में बहुत सर्दी होती है तो 6 कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठीक है। ये थी मेरी छोटी सी कहानी। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। जनवरी पहला महीना, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल फूल 0, मई बकरी 2, जून बहुत गर्मी 5 लीटर पानी, जुलाई ज से 0 तो कोड हो गया 0, अगस्त इंडिया फ्री कोड 3, सितंबर मेरा बर्थडे 6 या एस से 6, अक्टूबर ओ से क्या बनता है 1, ONE 1 तो कोड 1, नवंबर कम सर्दी 4 कपड़े, दिसंबर ज्यादा सर्दी 6 कपड़े, ठीक है। इसलिए मैंने कोड क्या लिखे थे 144, 025, 036 और 146। आप 3-3 करके भी याद कर सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब बच्चों ये कोड तो थे नॉर्मल ईयर के। किसी किसी बच्चे के मन में आया होगा कि सर ने लीप ईयर के बारे में कुछ नहीं बताया। तो लीप ईयर में आपको सिर्फ 2 बदलाव करने हैं। क्या? अगर नॉर्मल ईयर होगा तो कोड यही रहेंगे, लेकिन अगर लीप ईयर आ गया तो सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड बदलेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड बदलेंगे। मार्च का कोड 4 ही रहेगा और मार्च से आगे सभी महीनों के कोड क्या रहेंगे? सेम। मार्च से लेकर और दिसंबर तक के कोड क्या रहेंगे? सेम। तो लीप ईयर में बदलेगा क्या? जनवरी और फरवरी। तो जनवरी का कोड क्या था? 1, तो 1 में से 1 माइनस कर दो। फरवरी का कोड क्या था? 4 में से भी 1 माइनस कर दो। तो लीप ईयर का केस आने पर जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3। बस ये 2 बदलाव करने हैं जब लीप ईयर आ जाए। अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये कोड याद करने की मैंने एक छोटा सा तरीका बता दिया। इस वीडियो को बार बार रोक के दोबारा पीछे जाना, फिर देखना, 2-3 बार ये कहानी मन मन में दोहराना, तो ये कोड आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हम दोबारा एक क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने तरीका सिखाया था, किसी भी दी गई तारीख का दिन कैसे निकालते हैं इन कोड की मदद से, ठीक है। और साथ में लीप ईयर का भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में इकट्ठे लूंगा। हम निकालते हैं कि 1 जनवरी 2009 कौन सा दिन था और 24 मार्च 2020। ये 24 मार्च क्यों लिखा? इस दिन भारत में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया था। तो इस दिन डेट क्या थी? 24 मार्च। डे क्या था? अभी निकालते हैं। तो बच्चों किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए मेरा पहला स्टेप क्या था कि इस डेट को हम लोग 5 हिस्सों में बांट लेंगे। कैसे? 1 प्लस जनवरी प्लस शताब्दी कौन सी है? 2000। उसके बाद आखिरी के 2 डिजिट 09 और 09, इसको हम क्या लिख लेंगे? 2 बार। ये मेरा पहला स्टेप था। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? 24 मार्च 2020 और 20। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये कैसा ईयर है? लीप ईयर। क्योंकि लीप ईयर कैसे निकालते हैं? यदि किसी साल के आखिरी के 2 अंक 4 से भाग हो जाएं तो वो लीप ईयर होता है। और अगर वो एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष क्या होता है? 1800, 1900, 2000, 2500। तो शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग होना चाहिए, और बिना शताब्दी का है तो 4 से भाग होने पर पता चल जाता है कि लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मेरा दूसरा स्टेप क्या था कि इसको 7 से भाग करेंगे। जनवरी का कोड पहला महीना 1, 2000 का कोड क्या था बच्चों?
6। अब सेंचुरी कोड भी मैंने आपको लिखवाए थे कि सेंचुरी कोड क्या होते हैं। इसको 400 से भाग करेंगे और 400 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 0 रिमाइंडर तो कोड क्या था 6, ठीक है। तो 2000 का कोड 6 होता है। फिर इसको 7 से भाग करेंगे और 4 से भाग करेंगे, यही हमारी कैलकुलेशन थी। अब 1 को 7 से भाग करेंगे तो भाग तो होगा नहीं, 1 ही बच जाएगा। जनवरी का कोड 1, कोड 6, 9 को 7 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 2, और 4 से भाग करेंगे। अब यहां रिमाइंडर नहीं लिखना था, यहां पर क्या लिखना था कोशेंट। मैंने बताई थी कि जब जब 7 से भाग होगा तो रिमाइंडर लिखेंगे, और जब 4 से भाग होगा तो भागफल यानी कि कोशेंट लिखेंगे। तो 4 से 9 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। और फिर से लास्ट में किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। तो देखिए 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, 12/7, और रिमाइंडर क्या बच गया 5। और मैंने बताया था 1 पे संडे होता है, तो 2 3 4 5 पे क्या आएगा, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्सडे। यानी 1 जनवरी 2009 को क्या दिन था, थर्सडे। और ये हमने किसकी मदद से निकाला, जब हमें महीनों के कोड याद होंगे और हमें सेंचुरी के कोड याद होंगे। अब देखिए वहां पर आ गया लीप ईयर, लेकिन लीप ईयर में ये तो मार्च की डेट है, और मैंने कहा था केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदलेंगे। तो एक क्वेश्चन नीचे ऐसा भी लिख लेते हैं कि 2 जनवरी 2020 को क्या दिन होगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, यहां अगेन 7 से डिवाइड, मार्च का कोड अभी बताया 4, 2000 का 6, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, और या अभी कर लेंगे इसको, और 20 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर। अब देखिए 7 3 21, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, मार्च का कोड 4, यहां पर कोड 6, 7 दूनी 14, क्या बचेगा 6, और 4 पंजे 20, ठीक है। तो 5 पे जाएगा, और फिर से 7 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 6 और 6 12 और 4 16 और 3 19 और 5 24/7 आ गया। और यहां क्या बच जाएगा 3 रिमाइंडर, और 3 बचेगा। तो अब ये लीप ईयर है, क्या इसमें से कुछ माइनस होगा, नहीं, लीप ईयर है। माइनस कब करेंगे, जनवरी और फरवरी में से माइनस करेंगे, उसके कोड में से माइनस कर देंगे। समझ गए मेरी बात। अब 3 आने पर संडे, मंडे, ट्यूसडे इसका आंसर होगा। तो 24 मार्च 2020 को क्या था बच्चों, ट्यूसडे। लीप ईयर था, लेकिन हमने कहीं कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि लीप ईयर में बदलाव सिर्फ कब करेंगे, जब जनवरी या फरवरी की डेट होगी। अगर मार्च से लेकर दिसंबर तक की कोई डेट होगी तो लीप ईयर के कोड्स में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, देखिए 2 प्लस जनवरी प्लस 2000 प्लस 20 प्लस 20। अब 2 को करेंगे 7 से भाग। अब देखिए बच्चों, जनवरी का कोड क्या होता है 1, पर मैंने क्या बताया था, लीप ईयर होगा और जनवरी या फरवरी होगी तो कोड में से 1 माइनस हो जाएगा। तो यहां जनवरी का कोड हम 1 नहीं, क्या यूज करेंगे 0 यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2000 का कोड 6 होता है, 20 को 7 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, ठीक है। अब 2 से भाग करें, 2 को 7 से भाग करेंगे तो भाग ही नहीं होगा, तो 2 ही बच जाएगा। भाग तो कब होगा, जब 7 या उससे बड़ा नंबर होगा। उसके बाद जनवरी का कोड 0, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 6 7 7 नहीं, 7 दूनी 14, तो यहां क्या बचेगा 6। 7 से भाग करेंगे तो क्या लिखना था रिमाइंडर, और 4 से भाग करेंगे तो कोशेंट, तो यहां आ जाएगा 5, और फिर से 7 से भाग कर देंगे तो 6 और 6 12, 5 17 और 2 19, 19/7, 7 दूनी 14, क्या बच गया 5। तो यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा थर्सडे। अब जिन बच्चों ने यहां माइनस नहीं किया होगा कोड में से, उनका आंसर इसका क्या आएगा फ्राइडे। तो बच्चों अगर आप यहां पर कोड में से एक माइनस करना भूल जाएं तो आप लास्ट में भी एक माइनस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने जनवरी का कोड 0 नहीं लिया होता, 1 ले लिया होता, तो आपका आंसर यहां फ्राइडे आया होता। तो या तो आप लास्ट में एक घटा दो या फिर आप शुरू में ही एक माइनस कर दो, लेकिन ऐसा सिर्फ कब होगा, जनवरी और फरवरी की डेट होने पर। तो इस तरह से हम लीप ईयर का केस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो कि किसी तारीख का दिन कैसे निकालते हैं। अब कैलेंडर में छोटी मोटी 2-4 बातें और बच गई, जल्दी से वो भी सीख लेते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे अगली वीडियो में।
अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं बच्चों, छोटे छोटे। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 400 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से भाग करके निकालते हैं। कैसे बच्चों? डायरेक्ट 400 को 4 से भाग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 100, या ये कह सकते हैं 1 से 100, 101 से 200, और 201 से 300, और 301 से 400। ठीक है, या यूं कह लो कि हम 100, 200, 300, 400 इनको किससे भाग करेंगे? 4 से। अब यहां 100 से 200 भी कितने हुए? 100। ठीक है, 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? इतना लंबा है नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। अब 100 को 4 से भाग करोगे चारों में, तो चारों में क्या आ जाएगा? 25, 25, 25 और 25, यानी 4 से भाग करने पे ये पता लग गया कि लीप ईयर। लेकिन बच्चों मैंने एक बात बताई थी कि जो 100 होता है वो शताब्दी वर्ष होता है, और शताब्दी वर्ष लीप ईयर तभी माना जाता है जब वो 400 से भाग हो। तो इसमें से एक घट जाएगा, क्योंकि जो 100 है, जो 100वां साल होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। जब आप 100 को 4 से भाग करोगे तो 25 पे जाएगा, लेकिन लीप ईयर कितने होंगे? सिर्फ 24, क्योंकि जो 25वां भाग होगा वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो 4 से नहीं, वो 400 से भाग होना चाहिए था। इसी तरह से यहां -1, लेकिन ये सही है क्योंकि यहां पर क्या था? 400। तो 400 को 400 100 से भी भाग हो गया, तो इसका मतलब 24, 24, 24 और 25 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टोटल 97। तो बच्चों 400 साल में कितने लीप ईयर आ गए? 97। पहले 100 सालों में 24, क्योंकि 100वां साल सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, वो 400 से भाग नहीं हुआ। फिर ऐसे ही 100 से 200, तो 200 भी 4 से भाग नहीं हुआ, 300 भी 4 से भाग नहीं हुआ, लेकिन 400 4 से भाग हो गया। तो 400 साल। अब इसी की बजाय 800 होता तो 524 होंगे, 624 होंगे, 600 से 700 24 ही होंगे, लेकिन 700 से 800 फिर से 25 हो जाएंगे। तो अगर वो आपसे 800 पूछता तो 97 का डबल कर देते। तो इस तरह से निकालते हैं कि लीप ईयर कितने होते हैं। 4 से भाग करो, लेकिन जो सेंचुरी ईयर 400 से भाग हो जाए वहां पर 1 बढ़ जाता है। तो यूं समझिए कि 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं, लेकिन अगर वो 100 में 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 आ जाए, जो कि 400 से भाग हो जाए, तो उन 100 सालों में 25 होते हैं, बाकी नॉर्मल 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं। तो 25 कब होते हैं, बस ये ध्यान रखना। 24 तो आप लोगों ने याद ही कर लिया। ठीक है, चलिए अगली बात पे आता हूं। अब कभी कभी मिस्टेक वाला क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को क्या था? संडे था। और आपसे पूछे तो बताओ कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चे ने बहुत ही भयंकर मिस्टेक कर दी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, डायरेक्टली वो निकाल दिया। बच्चों अगर यही पूछना होता तो वो ये क्यों देता? वो डायरेक्टली आपसे यही पूछ लेता कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये दिया है तो कुछ ना कुछ इसका मतलब है। अब मतलब क्या है? ये है मिस्टेक वाला क्वेश्चन। मिस्टेक वाला क्वेश्चन बच्चों, 15 अगस्त 1947 को संडे था ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को एक्चुअली क्या था? फ्राइडे। क्या ये क्वेश्चन में दिया होगा? नहीं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 2 बार निकालना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे? आप चेक करोगे कि क्या सच में 15 अगस्त 1947 को संडे ही था, और अगर संडे नहीं था तो फिर था क्या? और वो चेंज जो है, वो चेंज हमें यहां पर भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस संडे को आप भूल जाइए, और मान लीजिए मैंने आपको सिखा रखा है कि 15 अगस्त 1947 को एक्चुअली क्या था? फ्राइडे। ये है एक्चुअल और ये है गिवन, और गिवन क्या है हमें? संडे। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? भाई संडे तो दिया हुआ था और फ्राइडे आपने निकाल लिया,
तो एक्चुअल से जो इसका गिवन है वो कितना दूर है, फ्राइडे में क्या प्लस करूं कि संडे आए, +2। मेरी बात समझे? क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 15 अगस्त 1947 को क्या था, संडे, लेकिन एक्चुअली क्या था, फ्राइडे। तो यानी कि एक्चुअल से कितना दूर है, 2+। तो अब हम यहां पर भी जो निकालेंगे वो एक्चुअल आंसर होगा, लेकिन एक्चुअल आंसर नहीं है। एक्चुअल आंसर में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। ये होता है मिस्टेक वाला सवाल। तो कभी कभी अगर वो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि यदि इस तारीख को ये दिन था तो इस तारीख को क्या दिन होगा, तो पहले जो दिया हुआ है उसको चेक कर लेना कि वो सही है या वो गलत दिया हुआ है। अब गलत दिया हुआ है तो कितना गलत दिया हुआ है, उतना गलत हमें जो पूछा है उसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां देखिए 26 जनवरी 1950 को एक्चुअली क्या था, थर्सडे, लेकिन ये तो एक्चुअल था, और एक्चुअल थोड़ी पूछा उसने हमसे, उसने फ्राइडे को क्या कह दिया, संडे कह दिया। तो फिर थर्सडे को क्या कहेगा, थर्सडे में भी 2 प्लस कर देंगे, यानी आंसर हमारा क्या होगा, सैटरडे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में खूब आता है, ये हमारा आंसर होगा। इसको बोलते हैं मिस्टेक इन कैलेंडर, कि कैलेंडर में वो आपको एक गलत इंफॉर्मेशन दे दे, तो गलत से पहले आप सही निकालो और फिर सही से कितना दूर है। ठीक है, तो थर्सडे आंसर नहीं होगा, ये तो एक्चुअली था, लेकिन थर्सडे तो आंसर देना ही नहीं है। आंसर क्या देना है, क्वेश्चन के हिसाब से देना है, क्योंकि उसने जब फ्राइडे को संडे कह दिया तो वो थर्सडे को भी क्या कहेगा, सैटरडे कहेगा। ऊपर +2 तो नीचे भी +2। ठीक है, और ये फ्राइडे और थर्सडे तो हमें मालूम था। अब कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमें मालूम ही नहीं है, तो पहले एक्चुअल आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, जैसे अभी सिखाया, निकालना और निकाल के चेक कर लेना। इसको बोलते हैं कोडिंग इन कैलेंडर, कि जैसे फ्राइडे को संडे कहा तो थर्सडे को क्या कहेंगे, सैटरडे कहेंगे। ठीक है, ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेम कैलेंडर मंथ। बच्चों आपको मालूम ही है कि 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में 2 ऐसे पेयर हैं जिनका कैलेंडर सेम होता है। अब कैलेंडर सेम होने का मतलब 1 अप्रैल को यदि सोमवार है तो बच्चों 1 जुलाई को भी क्या होगा, सोमवार। अब ये कैसे आया वो भी मैं समझाऊंगा। मेरा समझाने का मतलब है कि साल में 2 ऐसे पेयर होते हैं, 2 ऐसे जोड़े होते हैं जिनके महीनों का जो कैलेंडर है वो सेम होता है। जैसे 1 अप्रैल को अगर सोमवार है तो आप चेक करना 1 जुलाई को भी क्या होगा, सोमवार। 1 सितंबर को सोमवार है तो 1 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार। तो 2 ऐसे पेयर होते हैं, अप्रैल और जुलाई, इनका कैलेंडर क्या होता है, सेम कैलेंडर। ठीक है, और इसी तरह से जो सितंबर और दिसंबर के महीने होते हैं इनका कैलेंडर भी क्या होता है, सेम। अब ये क्यों होता है मैं बताता हूं। देखिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। उसके बाद मई में कितने दिन होते हैं, 31। जून में कितने दिन होते हैं, 30। और फिर आएगा जुलाई। ठीक है, अब आप इन तीनों को जोड़ो तो ये कितने हो गए, 91। और 91 को 7 से भाग करोगे तो क्या आ गया, 0। और जब 0 रिमाइंडर होता है तो कैलेंडर क्या हो जाता है, रिपीट। यानी अब जब 1 जुलाई आएगी, भाई 1 अप्रैल से और 30 जून तक, 1 अप्रैल से 30 जून तक टोटल कितने डेज हो गए, 91 डेज। और 91 डेज को 7 से भाग करोगे तो 0 रिमाइंडर आया। 0 रिमाइंडर का मतलब हफ्ता खत्म हो गया। मतलब 1 अप्रैल को अगर मंडे था तो 30 जून को क्या था, 0 का मतलब संडे। और अब संडे से अगला दिन फिर से क्या आ जाएगा, मंडे। तो 1 जुलाई को क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक है, तो याद रखना साल में 2 ऐसे पेयर होते हैं, अप्रैल और जुलाई, इनके कैलेंडर सेम होते हैं। मतलब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि यदि 5 अप्रैल को शुक्रवार था तो 5 जुलाई को क्या होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, शुक्रवार ही होगा। 5 अप्रैल को शुक्रवार तो 5 जुलाई को शुक्रवार। 5 सितंबर को संडे तो 5 दिसंबर को संडे। तो कई बार आप डायरेक्टली 1 सेकंड में भी आंसर लगा सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इसको याद रखना। अगली इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना।
लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर, यानी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन। अब मैंने सेंचुरी ईयर बोला, कोई भी ईयर नहीं। सेंचुरी ईयर का मतलब 1200, 1300, 2100, 2000, 1900 पूरा, ठीक है। लास्ट डे, अंतिम दिन, एनी सेंचुरी ईयर कैन नेवर बी, यानी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। याद रखना, किसी भी सेंचुरी का जो आखिरी दिन होता है वो कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं होता। तो फिर क्या हो सकता है? कैन बी क्या हो सकता है? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे या संडे। भाई अगर ये 3 नहीं हो सकता तो ये 4 हो सकते हैं। अब बच्चे ने ये याद कर लिया, ये अंडरस्टूड है, लेकिन पेपर में कंफ्यूज हो गया कि आपने तो लास्ट डे लिखवाया था, आपने ये तो बताया नहीं कि लास्ट डे हो क्या सकता है। तो भाई ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं हो सकता, तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे हो सकता है। तो ये दोनों ही बात आप लोग याद रखना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फर्स्ट डे की। फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर कि पहला दिन कैन नेवर बी, कि पहला दिन क्या नहीं हो सकता? लास्ट डे क्या नहीं हो सकता? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो क्या हो सकता है? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे। अब फर्स्ट डे क्या नहीं हो सकता? अगेन ट्यूसडे, थर्सडे, लेकिन सैटरडे नहीं, सैटरडे की बजाय याद रखना संडे। और फिर क्या हो सकता है वो तो आप लोग खुद लिख लेंगे, जो इनके अलावा बच गया। तो ये लास्ट डे क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, और फर्स्ट डे क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है। एक ये छोटा सा पॉइंट हो गया, इसको आप लोग याद रखना। अब एक और छोटी सी बात, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं। यदि कल के बाद रविवार होगा तो कल से तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ठीक है, या इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इफ डे आफ्टर टुमारो इज संडे, देन व्हाट विल बी द डे बिफोर 4 days before yesterday? If day after tomorrow is Sunday, then what will be the day 4 days before yesterday? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है बच्चों। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि आज क्या है। अब कैसे पता लगेगा? उसने क्या कहा? कल के बाद रविवार। देखो ये आज, ये कल, और ये क्या होगा? कल के बाद। सिंपल सी बात हो गई, आज, कल और कल के बाद। और कल के बाद क्या है? संडे। तो यहां क्या होगा? सैटरडे। तो फिर इसका मतलब आज क्या है? फ्राइडे। ठीक है, आज फ्राइडे। फिर उसने कहा बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो बीता हुआ कल ये हो गया, और इससे और 4 दिन पहले, यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये पूछ रहा है हमसे। तो मेरे ख्याल से पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 दिन पहले रविवार था तो कल के 4 दिन बाद क्या होगा, या 4 दिन पहले क्या होगा। तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिख लो? आज। आज के बाद क्या दिया था कि कल के बाद रविवार है। आज, कल और कल के बाद रविवार। फिर क्या पूछा? बीते हुए कल से 4 दिन पहले, यानी 1, 2, 3 ये 4 दिन पहले। तो कल यहां क्या होगा? फ्राइडे से पहले क्या होता है? थर्सडे। तो यहां क्या हो जाएगा? वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, और आंसर हमारा क्या आ गया? संडे। तो ये बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो, आगे पीछे जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के कैलेंडर में आने वाले सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। पहली वीडियो देखना बहुत जरूरी है,
तभी दूसरी वीडियो का आपको फायदा होगा, ठीक है ना। सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो ये पूरी 2 वीडियो देखने के बाद आप लोग नया क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। तो अगली वीडियो में बच्चों किसी और रीजनिंग के अच्छे चैप्टर की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।